हेलो प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में यहाँ पे देख सकते हो कक्षा 10वीं दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो आपका विद्यार्थी अभ्यास पुस्तिका जो दिया गया है हिंदी का इसका इकाई 2 काव्य बोध है हम लोग देखने वाले हैं। और एक चीज़ और बता देता हूँ आप सभी को, मैं इसमें से आपको पेज संख्या जो रहेगा हमारा रोज 76 से लेकर के हम लोग 76 से लेकर के हम लोग 79 तक देखने वाले। कितना? 76 से 79 तक। आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया था सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाना है। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया था ना, क्वेश्चन नंबर 1 में कि रसात्मक वाक्य काव्य परिभाषा किस किस आचराय की है? आखिरकार किस आचराय की? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा वह आचराय रामचंद्र शुक्ल। क्या होगा? आचराय रामचंद्र शुक्ल। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि काव्य के भेद, आखिरकार काव्य जो होता है वो बोला गया कि काव्य के भेद कितने होते हैं। तो मेरे दोस्त काव्य के जो भेद है ना वो दो। कितने? तो दो भेद होते हैं। तीसरा प्रश्न पूछा है कि किस किस काव्य के छंद एक कथा के धागे में माला की तरह गुथे होते हैं। माला की तरह। तो यहाँ होगा प्रबंध काव्य। ठीक है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4 में मेरे दोस्त पूछा है कि आलंबन आलंबन और उद्दीपन उद्दीपन का जो संबंध है वो क्या चीज से है? तो यहाँ पे होगा स ऑप्शन विभाव से। किससे? विभाव से। नंबर 5 में पूछा है कि संचारी भागों की संख्या। संचारी भागों की जो संख्या है दोस्तों वो है 32। कितना? 32। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि जुगुप्सा जुगु जुगुप्सा किस रस का अस्थाई भाव है? आखिरकार कौन से रस का? तो यहाँ पे होगा विभत्स। विभत्स। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है। यहाँ पे देखिए प्रश्न है कि लय लय तुक यति गति मात्रा एवं चरण से युक्त रचना को कहते हैं। रचना को हम लोग कहते हैं छंद। क्या कहते हैं? छंद। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले कारक को कहते हैं। किसकी? काव्य की शोभा। तो यहाँ पर हो जाएगा 8 का दोस्तों स ऑप्शन वाला अलंकार। क्या कहलाता है? अलंकार। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है कि दोहा दोहा छंद के द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में मात्राएं जो होती है मात्राएं होती है 11 11। रमणी रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्य जो परिभाषा है, इनकी जो परिभाषा है वो वह वाला पंडित जगन्नाथ की। पंडित जगन्नाथ की। आइए दोस्तों अब यहाँ पर कहा है रिक्त स्थान में सही शब्द भरना है। जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया था नायक के जीवन की किसी एक घटना अथवा हृदय स्पर्शी अंश का पूर्णता के साथ अंकन। यहाँ पर दिया है खालिस्तान काव्य में क्या जाता है? तो चलिए इसका उत्तर तो मेरे दोस्तों यहाँ पर जो लिखना है उत्तर में वो है खंड काव्य। क्या लिखना है? खंड काव्य। सेकेंड क्वेश्चन कहा गया है ये तो है खंड का अभिनय अभिनय तत्व की प्रधानता जो है ना प्रधानता वो होगा दृश्य दृश्य काव्य। ठीक है। उसके बाद नंबर 3 देखिए कि काव्य में रस का अर्थ क्या है? काव्य में रस का जो अर्थ है वो होता है आनंद। आनंद। 4 का उत्तर यहाँ पर होगा श्रृंगार। श्रृंगार। 5 का उत्तर लिखना है छंद। यानी कविता की रचना विधान को हम लोग छंद कहते हैं। छंद कहते हैं। नंबर 6 का है चौपाई के प्रत्येक चरण में दोस्तों 16 16 मात्रा
मात्राएँ होती है। छंद यहाँ पर होगा 2 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा अति अति अतिशय अतिशयोक्ति, ठीक है? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 जो दिया है कि वीर रस का अस्थाई भाव जो होगा वो यहाँ पे ना उत्साह, क्या लिखना है? उत्साह। और 10 का आंसर लिखना है पदम काव्य, पदम काव्य। आइए अब इसके आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा पुनरुक्ति प्रकाश, पुनः रुक्ति प्रकाश, ठीक है? अभी यहाँ पे देखिए ध्यान से, सत्य और असत्य कथन वाला प्रश्न दिया है। तो यहाँ पे रामचरितमानस महाकाव्य क्या है? यह बिल्कुल सत्य है। कि मतलब यहाँ बोला गया था कि रामचरितमानस एक महाकाव्य, तो बिल्कुल सही है। दृश्य काव्य यह भी सही है। यह 3 नंबर जो दिया गया गलत है। क्या है? गलत 3 वाला। और 4 में जो कहा है कि वार्णिक छंद में गण का बहुत महत्व है, यह भी सही है। रस के 7 अंग हैं, यह गलत है। रस के 7 अंग नहीं होते। मैंने कहा जहाँ अलौकिक आश्चर्य का भाव उत्पन्न हो वहाँ, यह भी असत्य है। नंबर 7 जो दिया है यह भी गलत सेंटेंस यानी वाक्य जो बोला गया है ना, ये भी गलत है। और नंबर 8 जो देख रहे हो कि बन ठन के आए काले काले मेघ में, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का उदाहरण, यह भी सही नहीं है यानी गलत हो गया। इसके आगे जब बढ़ेंगे मेरे दोस्त, यहाँ पर कहा गया था कि सही जोड़ा बनाकर लिखने के लिए। देखिए ये जो दिया है ना, ये आदि हो गया, ये सेकंड, ये आ और ये हो गया बा। तो ये दोनों को मिलान करने के लिए है। तो कमायनी, तो ये कमायनी का मिलान किया गया है महाकाव्य से। महाकाव्य देखिए यहाँ पे दिया है। दूसरा दोहा का मिलान होगा छंद से। इस तरीके से यहाँ देखिए उत्तर दिया गया है, उत्तर ये हमारा दिया है। और ध्यान से देखिए मिलान कर लीजिए, ओके। उसके बाद यहाँ देखिए दूसरा क्वेश्चन जो दिया था फिर से मिलान करने वाला। तो ये काव्य की, हाँ, काव्य की आत्मा जो दिया इसका मिलान होगा रस से। रस से छंद के प्रकार, तो इसका होगा 2, छंद के 2। इस प्रकार से देखिए यहाँ पे सभी आंसर आपके लिए दिया गया है, ध्यान से देखना है और अच्छी प्रकार बिल्कुल ही अच्छी तरीके से मिलान करिएगा। यहाँ देखिए अब तीसरा पॉइंट जो दिया है ना, तीसरा क्वेश्चन ये भी मिलान करने के लिए कहा गया है। तो आपको ध्यान से देखिए और मिलान करने के यहाँ पे आंसर आपके लिए दिया गया है कि कौन सा। देखिए अलंकार का मिलान करना आपको आभूषण यानी कि ग वाला है। इस तरीके से देखिए आंसर दिया गया है। तो फिर दोस्तों मैं तो ये पूरा बता ही दिया। अब यहाँ से देखिए आप लोग, तो इसे भी हम लोग सोल्व करेंगे। एक वाक्य में उत्तर लिखना है। किस काव्य में पूर्वापर संबंध नहीं होता? पूर्वापर संबंध। तो यहाँ पर उत्तर इस तरीके से लिख लेना है। ये आंसर है कि मुक्तक काव्य में पूर्वापर संबंध नहीं होता, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि रामचरितमानस का प्रमुख छंद कौन सा है? तो दोस्तों रामचरितमानस का प्रमुख छंद चौपाई है। क्या है? चौपाई। तीसरा क्वेश्चन है कि मुख्य रूप से अस्थाई भावों की जो संख्या है ना, अस्थाई भाव की जो संख्या दोस्तों वो 9 है। कितना है? 9। न 4 में कहा गया है वत रस लालच, लाल की पंक्ति में कौन सा रस है? दोस्तों वत रस लालच, लाल की पंक्ति में जो है ना, लाल की पंक्ति में वो यहाँ पे श्रृंगार रस। कौन सा है? श्रृंगार रस। नंबर 5 में कहा है कि अध्र सम मात्रिक छंद क्या है? तो अध्र सम मात्रिक छंद दोहा है, एक प्रकार का दोहा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि परी परी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, अब तक चेतक था
उस पर उस पार इन पंक्तियों में कौन-सा अलंकार था यहाँ पर? अति अतिशयोक्ति अलंकार है, ठीक है? उसके लिए क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है, गणों की कुल संख्या जो है ना, कुल संख्या 8 है। कितना है? 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है 16-16 मात्राओं का चरण किस छंद में होता है? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा मात्राओं का चरण चौपाई छंद। किसमें? चौपाई छंद में होता है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है कि साकेत साकेत एवं पंचवटी रचनाओं के रचनाकार का नाम। तो उत्तर लिखना है कि साकेत एवं पंचवटी रचनाओं के रचनाकार का नाम मैथिली शरण गुप्त है। क्या है? मैथिली शरण गुप्त है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? रस किसे कहते हैं? रस किसे कहते हैं? तो कविता, कहानी और नाटक आदि को पढ़ने, सुनने या देखने से पाठक या श्रोता को जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। जब हम लोग कहानी पढ़ते हैं, नाटक या फिर कोई कविता पढ़ते हैं तो उसमें से जो हमें आनंद की अनुभूति होती है उससे ही हम लोग रस कहते हैं। क्या आप कभी भूलेगा? अगर कोई भी पूछेगा तो आप लोग इस तरीके से बता सकते हैं, ठीक है? अब पूछा है कि मात्राओं की संख्या पर आधारित है, तो मात्राओं की संख्या पर आधारित छंद मात्रिक छंद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मात्रिक छंद है। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा है कि जिन जिन कारणों से अस्थाई भाव तीव्र होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उत्तर, जिन कारणों से अस्थाई भाव तीव्र होते हैं उन्हें विभाव कहते हैं, ठीक है? इस प्रकार से पूरा उत्तर लिखना और इसी के साथ हम लोगों ने इसे भी पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिए हैं।